हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन में ये एक क्वेश्चन हमेशा इसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लिए हैं टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एसएससी जीडी में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बस टॉप 20 कर लो, मौलिक अधिकार क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है? तो इसका हो जाएगा केंद्र सरकार को। आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार को अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपने नागरिकों को धर्म स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 25 में। आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 25 में नागरिकों को धर्म करने का अधिकार मिला है। अनुच्छेद 25 में नागरिकों को धर्म करने का अधिकार मिला है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए है अनुच्छेद 29 से 30 तक, बी है अनुच्छेद 23 से 24 तक, सी है अनुच्छेद 19 से 22 तक, डी है अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 से 24 तक। आंसर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संशोधन में संपत्ति के अधिकार की संशोधन मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कारखानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसकी उम्र कम से कम 14 वर्ष न हो। 14 वर्ष से कम की आयु वालों को कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का। आंसर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंध है अनुच्छेद 25 का। चलते हैं अगला क्वेश्चन 7 पे। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा की संज्ञा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का संवैधानिक उपचारों के अधिकार। आंसर डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा की दर्जा दिया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार या फिर शिक्षा का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में नहीं आता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया? संपत्ति के अधिकार को जो है वो मौलिक अधिकार से कब बाहर निकाला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1976 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, बी हो जाएगा नैसर्गिक अधिकार है, सी हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, डी हो जाएगा संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक अधिकार है, सी हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकारों
में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? इसका आंसर हो जाएगा संसद। संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में सक्षम होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के अंतरात्मा के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। भाग 3 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देश तत्व से, या फिर मूल कर्तव्य से, या फिर मूल अधिकार से, या फिर नागरिकता से। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन है। भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद कौन से कौन तक है? 12 से 35 तक है, या फिर अनुच्छेद 13 से 36 तक है, या अनुच्छेद 15 से 40 तक, या फिर 16 से 40 तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है अनुच्छेद में। चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 पे। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या फिर संसद द्वारा 1952 में जोड़ा गया था, या 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकार का हिस्सा था। 15 का हो जाएगा मूल अधिकार का हिस्सा था, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, या फिर किसी की उपस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निलंबित किया जा सकता है भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया मूल अधिकार। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, न्यायपालिका जो होता है वो अधिकारों का रक्षक होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन संबंधित है। किससे संबंधित है भाई? कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 से। अनुच्छेद 17 से। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 जो है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज का आखिरी सवाल पे। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल की परिस्थिति में भारतीय स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी उपयोगी होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।